Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you're in great health guys. So today's cue card is describe a person you met at a party and enjoyed a conversation with. तो यहाँ पर हमने एक ऐसे इंसान के बारे में बताना जिससे हम एक पार्टी में मिले थे और हमारी जब बातचीत हुई थी तो उसको हमने काफ़ी इंजॉय किया था। एंड सब क्यूज आर हु वॉज द पर्सन, तो यहाँ पर हमने बताना कि कौन सा इंसान था। नेक्स्ट इज व्हाट टॉपिक्स डिड यू डिस्कस, तो यहाँ पर हमने बताना कि हमने कौन से टॉपिक्स को डिस्कस किया था। एंड द लास्ट वन इज हाउ डिड यू फील, और एंड में हमने बताना कि हमें कैसा लगा था। सो बिफोर वी स्टार्ट द सैम्पल आंसर गाइस, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन द सैम्पल आंसर गाइस। I'm a social butterfly. I love interacting with people to exchange knowledge and ideas. सोशल बटरफ्लाई का मतलब होता है जो जो नई नई जगह घूमना पसंद करता है, जो लोगों से मिलना पसंद करता है। तो यहाँ पर हमने बताया कि मैं एक सोशल बटरफ्लाई हूँ और मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है और जो मेरे पास नॉलेज है, जो उनकी जो नॉलेज है, जो आइडियाज़ एक्सचेंज करने अच्छे लगते हैं। Recently, I met a fantastic person and the interaction I had with him is worth mentioning. तो यहाँ पर हमने बताया कि रिसेंटली मैं एक बहुत ही बढ़िया इंसान से मिला था और जो मेरी उससे बातचीत हुई थी वो यहाँ पर वर्थ मैंशनिंग है, मैं वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। हिज नेम इज़ एंड्रू एंड ही इज़ ए मोटिवेशनल स्पीकर। तो यहाँ पर हमने बताया कि मैं एंड्रू से मिला था और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। आई मेट हिम एट माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी एंड बीइंग लाइक माइंडेड वी बिकेम गुड अमीगोस दैट डे। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो मैं एंड्रयू को अपने एक दोस्त की मेरे बर्थडे पार्टी थी तो वहाँ पर हम मिले थे और हम बहुत जल्दी ही एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे उस दिन। अमीगोस का मतलब यही तो है फ्रेंड्स। आवर कन्वर्सेशन स्टार्टेड विद एसेंशियल टॉपिक्स लाइक बॉलीवुड, स्पोर्ट्स, फूड एक्सेट्रा, बट आफ्टर सम टाइम आई आस्क्ड हिम अ फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग सेल्फ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो हमारी बातचीत शुरू हुई थी तो बेसिक जो हमारे टॉपिक्स होते थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जैसे बॉलीवुड को लेके हो गया, स्पोर्ट्स या खाने को लेकर कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात शुरू हुई। पर उसके कुछ समय बाद मैंने उसको सेल्फ डेवलपमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे। एज ही इज़ अ वोरेशियस रीडर एंड रीड्स अ बहुत लॉट ऑफ मोटिवेशनल बुक्स, आई टोल्ड हिम आई डोंट हैव इनफ टाइम टू रीड बुक्स, सो टेल मी द सीक्रेट टू सक्सेस इन 5 मिनट्स। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो एंड्रयू वो एक बुक रीडर है, वो काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ता है, स्पेशली जो मोटिवेशनल बुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा रीड करता है। तो मैंने उसको बताया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बुक्स को रीड कर पाऊँ, तो मुझे सीक्रेट बताओ कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है सिर्फ 5 मिनट्स में। He accepted my request and told me the recipe to success, not to try to go beyond the conventional domain and follow successful people. तो यहाँ पर हमने बताया कि उसने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और मुझे जो सक्सेस के बारे में बताया कि हम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, और उसने बताया कि हमें जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। He explained to me with an example that if someone wants to start a new YouTube channel, instead of creating something new, he should follow the other successful YouTube channel in his field and copy their style and produce better content. तो यहाँ पर हमने बताया कि उसने मेरे को इसका एक एग्जांपल बताया कि जैसे कि कोई इंसान है वो अपना एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कुछ नया बनाने के बजाय उसको क्या करना चाहिए, जो ऑलरेडी उसकी फील्ड में जो कामयाब लोग हैं उनके चैनल को फॉलो करना चाहिए, उनके स्टाइल को देखना चाहिए और उनसे अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम वी रिक्वायर मोटिवेशन टू गो हेड इन लाइफ एंड आर स्मॉल सक्सेस हेल्प्स अस लीड आवर लाइफ टुवर्ड्स एन इम्प्रेसिव ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। तो उसके अकॉर्डिंग ये कि हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और जो छोटी छोटी सक्सेस होती है उनकी हेल्प से ही क्या हमारा जो करियर की ग्रोथ होती है, हमारी लाइफ की ग्रोथ होती है। He further said after achieving initial success and earning some money, we can focus on experimenting with new ideas. तो यहाँ पर उसने हमें बताया कि जब हमें थोड़ी सक्सेस मिल जाती है तो हम थोड़ा पैसा भी कमाना शुरू कर देते हैं, तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम नए चीज़ों पे, आइडियाज़ पे एक्सपेरिमेंट करें। The interaction with him altered my mindset and led to a paradigm shift in my perspective. We are best friends and the quality time spent with him will remain etched in my memories. तो यहाँ पर हमने बताया कि जो उसके साथ बातचीत हुई, मेरी इंटरेक्शन हुई, तो उसने मेरे माइंडसेट को ही बदल के रख दिया। जो मेरी थिंकिंग थी, मेरे पर्सपेक्टिव थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज आया और हम एक अच्छे दोस्त हैं। और जो भी मैंने उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया वो मेरे को हमेशा याद रहेगा। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर गाइस। तो आगे हम बढ़ते हैं फॉलोअप्स की तरफ, और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डू यू मीट न्यू पीपल एंड व्हेन डू यू कम्युनिकेट विद पीपल यू डोंट नो। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती है जब आप नए लोगों को मिलते हो और जो उन लोगों को आप नहीं जानते उनके साथ आप कब कम्युनिकेट करते हो। I travel a lot and meet new people while commuting by train, bus, and cab.
अपार्ट फ्रॉम दिस आई मीट न्यू पीपल एट पार्क्स जिम्स एंड क्लब्स। तो यहाँ पर हमने बताया कि मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। जब मैं कम्यूट करता हूँ मीन्स कि ट्रैवल करता हूँ बाई ट्रेन बस या कैब, तो मैं काफ़ी नए लोगों से मिलता हूँ। इसके अलावा मैं नए लोगों को मिलता हूँ जैसे पार्क्स में, जिम्स में या क्लब वगैरह जाता हूँ तो वहाँ पर भी नए लोगों से मिलता हूँ। I communicate with people I don't know by asking for directions and sometimes I help strangers who need support। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं जिनको हम नहीं जानते तो उनके साथ मैं कम्युनिकेट कब करता हूँ, जैसे मेरे को कहीं पे जाना, मेरे को डायरेक्शन नहीं पता, उनसे उनसे डायरेक्शन पूछता हूँ, या कोई स्ट्रेंजर उसकी हेल्प करता हूँ, उसको अगर कभी हेल्प की ज़रूरत होती है तो उसको सपोर्ट करता हूँ। तो ऐसे मैं उनके साथ बातचीत करता हूँ। Heading towards the second question, which is what topics do you discuss with new acquaintances। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि आप उन लोगों से जो आपके दोस्त होते हैं, मतलब क्लोज फ्रेंड नहीं होते, जिनको आप जानते हो, उनके साथ आप कौन से टॉपिक्स डिस्कस करते हो। आई एम अ स्पोर्ट्स enthusiast and my favorite topic is sports events. Apart from this, I discuss pressing problems in my country like traffic, डिफोरेस्टेशन, पॉल्यूशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमने बताया कि मैं एक स्पोर्ट्स लवर हूँ, तो मैं ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनके रिगार्डिंग ही बात करता हूँ। तो उसके अलावा जो मेरी कंट्री में प्रॉब्लम्स चल रही हैं जैसे पॉल्यूशन को लेके हो गया, ट्रैफिक को लेके हो गया, तो यही चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ, इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग बातचीत करता हूँ। So moving ahead to the third question, which is what topics are not suitable for discussion। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि ऐसे कौन से टॉपिक्स होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते या सूटेबल नहीं होते हैं डिस्कशन के लिए। देयर इज नो डिनाई दिस कन्विक्शन दैट पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड जेंडर आर द थ्री टॉपिक्स वी मस्ट अवॉइड ड्यूरिंग डिस्कशन। तो यहाँ पर हमने बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो टॉपिक्स होते हैं रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, रिलीजन या जेंडर, तो ऐसे ये तीन टॉपिक है जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग डिस्कशन। The other person may not be in solidarity with our political ideology. Apart from this, we must refrain from discussing religion and respects others' faith। तो यहाँ पर हमने बताया कि अगर हम पॉलिटिकल की बात करें तो जो हमारे पॉलिटिकल आइडियाज़ होते हैं, आइडियोलॉजी होती है, वो डिफरेंट हो सकती है हमारी और दूसरे इंसान की, तो हमें इसलिए वो डिस्कस नहीं करना चाहिए। और हमें रिलीजन के रिगार्डिंग भी डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, और जो भी दूसरे पर्सन का फेथ है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन चैटिंग विद फ्रेंड्स एंड न्यू पीपल। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे डिफरेंस पूछा कि क्या डिफरेंस होता है कि जब हम अपने दोस्त के साथ चैटिंग कर रहे हैं और हम एक किसी नए इंसान के साथ बातचीत कर रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है। When we chat with friends, we can discuss various topics without many restrictions because we know their likes and dislikes and speak accordingly। तो सिंपली यहाँ पर हमने बताया कि जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हैं या चैट करते हैं तो हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बातचीत कर सकते हैं और कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि उसकी पसंद नापसंद क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम बातचीत कर सकते हैं। However, when we meet new people, we first attempt to decipher the nature of the person we are communicating with, and based on the initial discussion, we frame our questions। तो यहाँ पर हमने बताया कि जब हम नए लोगों से बातचीत करते हैं तो हम उसकी नेचर को डिसाइफर करने की कोशिश, मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो नेचर कैसी है, तो वैसे हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि हमें कौन से क्वेश्चन उनसे पूछने चाहिए। So that's it for the video, guys. In this video we discuss a sample answer and follow-ups as well. So if you like the video, guys, don't forget to give us a thumbs up and make sure you subscribe to my channel, and don't forget to share this video with other students. So I will see you in the next video, guys. Till then, take care, good luck for the preparation, and thank you, guys.